नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं एक नई शॉर्ट स्टोरी लाई हूँ जिसका नाम है डू नॉट लेमेंट। ठीक है, फॉर द लॉस्ट, यानी डू नॉट लेमेंट है। और लेमेंट यानी होता है विलाप करना। ठीक है, विलाप नहीं करना चाहिए किसके लिए? लॉस्ट, खोए हुए के लिए। जो खो गया उसके लिए हमें विलाप नहीं करना चाहिए। ये इसका शीर्षक है, टाइटल है इस स्टोरी का। तो क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसमें बताया गया है। चित्रकेतु, ओके, चित्रकेतु द किंग ऑफ सुरसेना। ठीक है, सुरसेना के राजा कौन थे? चित्रकेतु। हैड अ सन, उनका एक पुत्र था। विद द ब्लेसिंग ऑफ सेज, यानी किससे हुआ था? ब्लेसिंग, आशीर्वाद से। कौन से ऋषि से? अंगिरी, अंगिरा। ठीक है, अंगिरा ऋषि से। आफ्टर सेवरल ईयर्स, यानी कई वर्षों के बाद आशीर्वाद के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, हीज जॉय नो नो न्यू नो बाउंड्स। ठीक है, हीज यानी उनकी खुशी, उनकी खुशी का उम, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ठीक है ना, बाउंड, बाउंड यानी होता है सीमा। ठीक है, सीमा नहीं था। न्यू नो बाउंड्स, उनकी खुशी का सीमा सीमा नहीं था, क्योंकि उस राजा के बहुत दिन से कोई संतान नहीं हुआ था, तो ऋषि के आशीर्वाद से पुत्र हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए बहुत खुश थे। बट द हैप्पीनेस, लेकिन खुशी, हैप्पीनेस यानी होता है खुशी, लेकिन खुशी डिड नॉट प्रोलॉन्ग। ओके, प्रोलॉन्ग होता है लंबा। ठीक है, लेकिन खुशी जो थी वो लंबा नहीं रही। ओके, ज़्यादा दिन तक नहीं रही, ऐसा भी कह सकते हैं। देयर ओनली सन डाइड सून, उनके इकलौते पुत्र का मृत्यु हो गया जल्दी ही। ओके, लिविंग द किंग एंड द क्वीन इन ग्रीफ। लिविंग, लिविंग यानी होता है छोड़ना। इकलौता पुत्र का जल्दी ही निधन हो गया, मृत्यु हो गया, जिससे राजा और रानी शोक में डूब गए। शोक में क्या हो गए? राजा और रानी इन ग्रीफ, ग्रीफ यानी दुख, बहुत दुख हुआ उनको, तो वो उसमें डूब गए, शोक में, दुख में। सेज अंगिरा, ऋषि जो अंगिरा आशीर्वाद दिए थे, वो वेंट गए कहाँ? कंसोल हिम, यानी सांत्वना, उन्हें सांत्वना देने के लिए गए राजा के पास, चित्रकेतु के पास। डोंट गेट अटैच टू द बॉडी दैट हैज पेरिस्ड, यानी डोंट गेट अटैच्ड। ऋषि अंगिरा ने उन्हें सांत्वना देने जो सांत्वना दिया चित्रकेतु, जो शरीर पेरिस्ड यानी मर गया है, जो शरीर, जो शरीर मर गया है उससे अटैच नहीं होना चाहिए। अटैच यानी होता है लगाव, अम, आत्मा से उसका मतलब लगाव नहीं रखना चाहिए, ऐसा ऋषि ने बोला। द शूल और द आत्मा, शोल, शोल यानी होता है आत्मा, और आत्मा को भी यहाँ पे आत्मा ही लिखा है। इज एवर लास्टिंग, यानी आत्मा जो है वो अंत में, आत्मा जो है वो अमर है। एवर लास्टिंग यानी वो अमर है। एंड दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, और यही है उसका जीवन का सत्य, जीवन का सत्य यही है। दैट इज अ ट्रूथ ऑफ लाइफ, यही जीवन का सत्य है, ऐसा ऋषि ने कहा। आई डोंट थिंक सो, मुझे मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, आई डिड डोंट थिंक सो, ऐसा ऋषि ने कहा। क्राइड चित्रकेतु, यानी रोते हुए चित्रकेतु ने कहा, जो राजा थे चित्रकेतु। सेज अंगिरा देन यूज्ड हीज पावर एंड ब्रॉट फोर्थ द आत्मन,
ठीक है। सेज ऋषि अंगिरा जो थे, देन फिर ऋषि यूज्ड यानी उपयोग किया, अपना पावर जो था यूज किया, अपना जो सिद्धि प्राप्त किए थे, ऋषि सबके पास रहता था ऐसा पहले कहते हैं, ऋषि सबके पास बहुत शक्तियाँ रहती थी, तो उन्होंने अपना पावर यूज किया एंड और ब्रॉट फोर्थ द आत्मा, और बुलाया किसको, आत्मा को, फॉर द डेड सन यानी किसके लिए, जो पुत्र मर गया था उसके लिए, एंड कमांडेड और आदेश दिया, आज्ञा दिया किसको, आत्मा को, गेट बैक टू द प्रिंस, प्रिंस बॉडी यानी गेट बैक टू द प्रिंस बॉडी, राजकुमार के शरीर में वापस जाओ, ठीक है, ऐसा आत्मा को बोला ऋषि ने। यू हैव द किंगडम, तुम्हारे पास राज्य है, रूल करने के लिए यानी चलाने के लिए, और लग्जरीज टू एंजॉय करने के लिए, बहुत सारी संपत्ति है, लग्जरी है जो तुम इंजॉय कर सकते हो, विलासिता सुख भोग सकते हो। आई हैव लिव्ड, ओके, आई हैव द एंजॉय, ठीक है, तो यहाँ पे द आत्मा रिप्लाई, आत्मा ने रिप्लाई किया, हु हुज बॉडी, कौन सी बॉडी, विच किंगडम, कौन सा राज्य, ये आत्मा बोल रहा था, जिस जो राजकुमार के शरीर में था वो वापस जो आ गया था बाहर, वही आत्मा को बुलाए ऋषि ने, और वही आत्मा बोल रहा था जो कौन सी बॉडी, कौन सा राज्य, ठीक है, कौन कौन से राज्य, आई हैव lived in many bodies and have had several birth, यानी आत्मा बोल रहा है कि मेरे पास मैं बहुत से बॉडी में, मैनी बॉडीज में, बहुत से शरीर में रहता था, और हैव हैड सेवरल बर्थ, और मैं कई जन्म ले चुका हूँ, ठीक है, ले लिया हूँ, सेवरल बर्थ यानी बहुत सारे जन्म ले लिया हूँ। दीज वर्ड्स शॉक्ड, ये सुनकर, ये शब्द सुनकर शॉक्ड यानी आश्चर्यचकित रह गए या झकझोर दिया किसको, किंग को, राजा चित्रकेतु को, एंड हीज क्वीन और उनकी रानी को। दे देन एक्सेप्ट द ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड डेथ, तो फिर वे एक्सेप्ट कर लिए यानी अपना लिए क्या चीज़, जो सही होता है, मृत्यु को उन्होंने सच्चाई मान ली, अबाउट किसके बारे में, लाइफ जीवन और मृत्यु के लिए उन्होंने जीवन और मृत्यु के बारे में सच्चाई जो थी वो एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर ली। तो यही सच्चाई है, जिस शरीर के लिए राजा और रानी इतना विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, उसी शरीर से निकला हुआ आत्मा बोला, कौन सी बॉडी, कौन सा शरीर, कौन से राज्य, किसके लिए मैं आऊँ, मैं ऐसे ऐसे जन्म बहुत ले चुका हूँ, बहुत से शरीर में रह चुका हूँ, कई जन्म ले चुका हूँ। तो मतलब ऐसा समझाया गया है, किसी के खो जाने से रोना नहीं चाहिए, विलाप नहीं करना चाहिए, ये शरीर नष्ट है, सबका नष्ट होगा अंत में। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये सच्चाई है सब क्या। तो लाइक करिएगा। नमस्कार।